गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक हफ्ते का हमने ब्रेक लिया था दिवाली का, तो आज से मैं लेक्चर सीरीज रिज्यूम कर रही हूँ। एंड आज का हमारा प्लान है ये दोनों चैप्टर एक साथ कवर करने का। तो हम रूट्स पे फोकस करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स एंड एनाटमी ऑफ रूट्स, दोनों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। देखिए, अब तक 78 वीडियोस मैंने इस लेक्चर सीरीज में अपलोड किए हैं। चैप्टर वाइज मैंने यहाँ लेक्चर वीडियोस के नंबर्स लिखे हैं। ओके, ये वन सिंगल प्लेलिस्ट है। एंड अगर आपको इंडिविजुअल चैप्टर प्लेलिस्ट चाहिए तो वो इस तरह से अरेंज्ड है। दो चैप्टर्स को फ्यूज करने का एक ही रीज़न था कि आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को कोरिलेट कर पाएँ। इस चैप्टर में आप बहुत सारे न्यू टर्म्स सीखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल सीखेंगे। तो हर लेक्चर वीडियो के बाद आप अपने नोट्स बनाना और पेपर में वो टेबल बना करके आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना एंड उसे अलग अलग रूम में चिपका देना। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग के साथ उस टॉपिक को रेगुलरली रिवाइज कीजिए। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझसे रेगुलरली ये क्वेश्चन पूछें। तो इस तरह से आप बार बार इसे रिवाइज कर पाएंगे। एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में रोबोटिक रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके फिंगर टिप्स पे रहेंगे सारे एग्जाम्पल्स, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे नीट एग्ज़ाम देना। तब आपको ये डराएगा नहीं ये चैप्टर। अगर आपने इसे छोड़ दिया और एंड मोमेंट के लिए रखा, तो सारे एग्जाम्पल्स एक साथ याद करना बहुत ज़्यादा आपको एंग्शियस बनाएगा लास्ट मोमेंट में। अभी टाइम है, तो आप ये अप्रोच यूज़ कीजिए। और जब तक आपको लगे कि ये मुझे अभी बाय हार्ट हो चुका है, तब तक इसे आप रेगुलरली रिवाइज कीजिए। देखिए, ये है एनटीए सिलेबस। तो हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी, फंक्शन, एनाटमी, मॉडिफिकेशन। आज पहले वीडियो में हम सिर्फ रूट पे फोकस करेंगे। लास्ट लेक्चर में एंजियोस्पर्म्स में हमने ये दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वोल्फिया एंड टॉलेस्ट इज यूकैलिप्टस। बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एंजियोस्पर्म में रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। Root system is underground system and everything above the ground is called shoot system. Shoot system में stem, leaves, flowers, fruits, seeds ये सब आते हैं। ये है basic plant body, ये है root system, shoot system. ओके, वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन। जो स्टेम है, इसके नोड्स पे ब्रांचेस अराइज होती हैं जिस पे लीव्स होते हैं। एंड दो नोड्स के बीच के गैप को हम इंटरनोड कहते हैं। अभी हम एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे। एंजियोस्पर्म डिवीजन है और क्लास है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये सिंगल कॉटलीडॉन। एंड डाइकॉट में आपको दो कॉटलीडॉन्स दिखेंगे सीड्स में। प्ल्यूम्यूल जो रीजन है ये बनाता है शूट, ओके, एंड रेडिकल रूट बनाता है। तो जो कॉटलीडॉन होता है वो आपको शूट रीजन के क्लोज बाय दिखेगा। एंड यहाँ पर प्ल्यूम्यूल है, तो उसके साथ ही यहाँ पर दो कॉटलीडॉन हैं। तो कॉटलीडॉन क्या होते हैं? ये होते हैं एम्ब्रियोनिक लीफ, द फर्स्ट लीफ ऑफ द प्लांट। इसीलिए ये इस रीजन में होगा जो शूट बनाता है। सीड में प्राइमरी रोल क्या है कॉटलीडॉन का? इट इज फॉर स्टोरेज। ओके, इट नरिशेस द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंड कुछ केसेस में जहाँ पर एपीजियल जर्मिनेशन होता है, दैट मीन्स कॉटलीडॉन विल कम आउट ऑफ द सॉइल। तो जब जर्मिनेट होगा इन प्लांट बॉडी बनती है, तो कॉटलीडॉन बाहर दिखेंगे। तो इन दैट केस वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जो कि लीफ का फंक्शन होता है। ओके, अदरवाइज मेजर रोल ऑफ कॉटलीडॉन इज टू स्टोर फूड एंड नरिश द एम्ब्रियो। देखिए, ये हमने ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़े थे। मैंगो एंड वीट का क्लासिफिकेशन, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन।
तो इसमें अगर आपको नाम याद है, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं, वीट को ट्रिटिकम एस्टिवम, तो आप जीनस तो इजीली गेस कर पाएंगे। ये दोनों को आप रेगुलरली बाय हार्ट कीजिए, फैमिली एंड ऑर्डर। ओके, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ये पार्ट भी ऑलमोस्ट याद रह जाता है कि मैंगो डाइकॉट है और वीट मोनोकॉट है। तो ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, टैक्सोनॉमी में हम कैरेक्टराइज करते हैं, एंड जब आप कैरेक्टराइज करना सीखेंगे, ओके, तभी आप इसको टैक्सोनॉमी वाइज आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे या क्लासिफाई कर पाएंगे। ओके, तो ये चैप्टर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सीखेंगे इस चैप्टर के थ्रू हाउ टू कैरेक्टराइज प्लांट पार्ट्स। तो ये चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको ये सारे टर्म समझ में आएंगे। ओके, आप इसे एक्चुअली विजुअलाइज कर पाएंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट। सो इस सीक्वेंस में हम टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पे फोकस कीजिए। तो रेडिकल का जब डायरेक्ट एलोंगेशन होता है वो बनाता है प्राइमरी रूट। ओके, इट ग्रोज इनसाइड द सॉइल। दिस प्राइमरी रूट bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. तो इसे आप विजुअलाइज कीजिए। एम्ब्रियोनिक रूट जो था रेडिकल, वो डेवलप हुआ एंड वो बना मेन रूट विच इज प्राइमरी रूट, एंड देन द प्राइमरी रूट इट हैज लैटरल रूट्स जो कि ब्रांच आउट होते हैं। तो ब्रांच आउट होके वो सेकेंडरी रूट बनाएंगे एंड टर्शरी रूट बनाएंगे। तो ऐसे सिस्टम में जहां आपको मेन रूट दिखेगा, प्राइमरी रूट, दैट इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम, and this is common in dicot. The example given is mustard. On the other hand, monocots में the primary root, okay, it is short lived. Primary root is replaced by several lateral roots. तो ऐसा अरेंजमेंट जो होता है इसे हम कहते हैं fibrous root system. Example is wheat. It is seen in monocot. Then what are adventitious roots? Roots that arise from parts of the plant other than the radicle are called adventitious root. So इसमें आपको तीन एग्जाम्पल याद करने हैं, ग्रास, monstera and banyan tree. And the highlight is the root arise from part other than radicle. ये एक स्टेम रीजन है, ये अंडरग्राउंड रहता है या फिर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड रहता है। ओके, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टोलॉन। तो स्टेम में आपको जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखेगा वो होता है नोड, और ये मैंने इनिशियल फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था कि दो नोड के बीच के गैप को इंटरनोड कहते हैं। तो ये जो न्यू रूट्स आपको दिख रहे हैं जो कि स्टेम पे ग्रो हो रहे हैं, दे आर नॉट फ्रॉम रेडिकल, सो दीज आर एडवेंटिशियस रूट ऑफ ग्रास। देन मॉन्स्टेरा में एरियल रूट्स आपको दिखेंगे। These roots emerge from the stem and are crucial for plants climbing and support, as well as absorbing moisture and nutrient from the air or whatever they can attach to. And finally, ये है banyan tree and इसके ये हैं roots. These are adventitious root and you can see they will go down in the soil and ये support करेंगे branches को. So these roots grow from the branches and hang down to the ground to provide support. So three examples of adventitious roots are banyan tree, then grass and monstera. So अब बात करते हैं रूट के रीजन्स की। तो सबसे पहले आप इस पे फोकस कीजिए, ये है रूट कैप। It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. The root is covered at the apex by a thimble-like structure called root cap. So thimble क्या होता है? So देखिए, स्टिचिंग में ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ये मेटल या फिर प्लास्टिक का बना होता है, तो इसे कहीं ये नीडल का आपको चुभे ना, तो उस तरह का ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो समथिंग लाइक दैट रूट कैप भी अंदर के जो डेलिकेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसे प्रोटेक्ट करता है। देन
A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. So meristematic activity का मतलब होता है ability to divide by mitosis. Then after that इस region को कहते हैं region of elongation. तो यहाँ पर जो cells थे वो rapidly divide हो रहे थे. ओके तो आपको न्यू सेल्स मिलेंगे एंड इस रीजन में यही सेल्स एलोंगेट होंगे तो उससे क्या होगा लेंथ इंक्रीज होगी रूट की ओके तो दिस इज द रीजन ऑफ एलोंगेशन cells undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length and then finally region of maturation. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to the region of elongation, ये elongation region है तो उससे proximal है ये, okay? This is called region of maturation. From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure called root hair. तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये सेल्स के एपिडर्मल सेल्स के ही एक्सटेंशंस होते हैं रूट हेयर्स आर प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस स्पेसिफिकली साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऑफ रूट्स एपिडर्मल सेल्स ओके तो ये कोई फ्लैजेला या सीलिया की तरह अलग से प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर नहीं है ये सेल का ही एलोंगेशन है एक्सटेंशन है These root hairs absorb water and minerals from the soil. So ये बहुत ही thin walled होंगे and ये extend होते हैं तो इससे क्या हो रहा है surface area increase हो रही है तो water and minerals easily absorb कर सकते हैं roots from the soil. So यहाँ पर आप ध्यान देना आप lateral root and root hair में confuse मत होना. Lateral roots क्या होते हैं प्राइमरी रूट में से जो ब्रांचेस आती हैं वो डिवाइड होती हैं ओके एंड ये लैटरल रूट बनाएंगी एंड यहाँ पर आप एक टर्म देखेंगे पेरीसाइकिल जो हम एनाटमी में पढ़ेंगे पेरीसाइकिल रीजन से लैटरल रूट्स अराइज होते हैं और रूट हेयर वो आपको प्राइमरी रूट में भी दिखेंगे और लैटरल रूट में भी दिखेंगे ओके एंड वो क्या होते हैं वो होते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स सो हमने मॉर्फोलॉजी कवर कर ली ओके अब हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे रूट का फंक्शन क्या होता है प्राइमरी रोल इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंकर सो फॉर प्रॉपर एंकरेज ऑफ द प्लांट पार्ट्स रूट आर वेरी इंपॉर्टेंट देन they also play important role in storing reserve food material and synthesis of plant growth regulator. So आगे जब हम plant growth regulators वो चैप्टर पढ़ेंगे हॉर्मोन्स फाइटो हॉर्मोन्स के बारे में तब आप पढ़ेंगे साइटोकाइनिन इथिलिन एंड ऑक्सिन्स इनके रोल पढ़ेंगे ओके फिलहाल आप इतना याद रखिए ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं रूट के अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनाटॉमी सो देखिए ये बेसिक डिविजन्स होते हैं जब आप एनाटॉमी पढ़िए तो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो एपिडर्मिस है एंड देन एपिडर्मिस से इमिडिएटली अंदर जो रीजन है वो कहलाता है कॉर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस एंड सेंटर मोस्ट रीजन इज कॉल्ड स्टील स्टील में भी अगर आप आउटसाइड से इनसाइड जाइए तो जो पहली लेयर आएगी वो होगी पेरीसाइकिल ओके तो एंडोडर्मिस से अंदर जो लेयर है वो कहलाती है पेरीसाइकिल एंड देन आपको वैस्कुलर बंडल्स दिखेंगे एंड वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो रीजन है वहां पर आपको दिखेंगे कंजंक्टिव टिश्यू एंड जो सेंटर मोस्ट रीजन है उसे कहते हैं पिथ ओके तो ये बेसिक एनाटॉमी है रूट की ये सीक्वेंस में आपको रीजन्स दिखेंगे तो अभी हमने फंक्शन पढ़ा था एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स ये प्राइमरी रोल है रूट्स का ओके तो इस तरह से वाटर फ्लो होगा थ्रू द रूट हेयर इट विल बी एब्जॉर्ब सो जो पहली लेयर है वो क्या है एपिडर्मिस देन ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये कहलाता है कॉर्टेक्स
एंड देन यहाँ पर एक तरह की बाउंड्री वॉल है जो कि एंडोडर्मिस कहलाती है। तो देखिए जैसे रूट का काम क्या है, जल्दी जल्दी बटोर लेना, अगर पानी है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेना, मिनरल्स हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेना। लेकिन उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई टॉक्सिक केमिकल हो, वो भी एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, तो आपको एक बाउंड्री वॉल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, तो जो एसेंशियल मिनरल्स हैं एंड जो वाटर में भी जो कंपोनेंट है उसे पहले चेक किया जाएगा एंड इस सेल के थ्रू भेजा जाएगा। ओके, तो इस तरह से सिलेक्टिवली जो प्लांट को नीडेड है वही एब्जॉर्ब किया जाएगा, वही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ओके, तो ये बाउंड्री वॉल बहुत ज़रूरी है एंड ये होती है एंडोडर्मिस में। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर सुबेरिन की लेयर है जो कि एक वैक्सी कोटिंग है। तो ओनली those ions will be allowed that can pass through the endodermal cells. Okay, that kind of transport is called symplast pathway. अगर यहाँ यहाँ ओनली सेल वॉल के थ्रू, इस तरह से गैप्स के थ्रू जा रहा है, तो ये होता है एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट इज थ्रू द सेल एंड दिस इज अ काइंड ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। फाइनली एंडोडर्मिस के अंदर जो भी हैं स्ट्रक्चर्स वो कहलाते हैं स्टील। तो इसमें आप पेरिसाइकिल पढ़ेंगे, वैस्कुलर बंडल, कंजंक्टिव टिश्यू एंड सेंटर मोस्ट में पिथ। ओके, तो ये है बेसिक आइडिया एनाटॉमी का, रूट एनाटॉमी। सो एंडोडर्मिस का देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने, प्रिवेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम गेटिंग इन एंड एंश्योर सेलेक्टिव अपटेक ऑफ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स ओनली। अब ये स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखने में बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन इसे समझेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। सो अब तक हमने मोनोकॉट एंड डाइकॉट में ये डिफरेंस देखा था। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होती हैं एंड डाइकॉट में टैप रूट है। तो इस टेबल पे मैं दोबारा आऊंगी आफ्टर वी हैव डन इन डिटेल एनाटॉमी। तो देखिए आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम एपिडर्मल लेयर कहते हैं, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसे कहते हैं एपीब्लेमा। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपीब्लेमा प्रोट्यूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। तो यहाँ पर रूट हेयर्स हैं एंड यहाँ पर देखिए इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे, कोई गैप्स नहीं होंगे, तो ओनली एब्जॉर्प्शन यहाँ से होगा थ्रू रूट हेयर। ये सेल्स हैं पैरेन्काइमल सेल्स। नेक्स्ट रीजन आते हैं कॉर्टेक्स में, ये भी पैरेन्काइमल सेल्स हैं और ये थिन वॉल्ड हैं। सो देर आर सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमल सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पर थोड़े गैप्स आपको दिखेंगे। नेक्स्ट है एंडोडर्मिस। इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। सो कॉर्टेक्स का आउटरमोस्ट लेयर था एपिडर्मिस विच इज एपीब्लेमा एंड इनरमोस्ट लेयर इज एंडोडर्मिस। इट comprises अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बैरल शेप विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये तो हमने देखा था कि ये एक बाउंड्री वॉल जैसा बनाती है, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस को एंटर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो इट मेक सेंस कि यहाँ पर आपको स्पेसेस नहीं दिखेंगे बिटवीन द सेल्स। देन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टेंजेंशियल as well as radial walls of endodermal cells have deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips. तो जो सुबेरिन की लेयर है उसे हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। Next to endodermis lies few layers of thick-walled parenchymatous cells referred to as pericycle. तो pericycle will be inner to endodermis. Okay? And इसके दो रोल हैं, formation of lateral roots and it forms the cambium, vascular cambium during the secondary growth.
तो ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, ये क्वेश्चंस में या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको प्रोटोजाइलम दिखेंगे एंड मेटाजाइलम दिखेंगे। प्रोटोजाइलम इज द फर्स्ट फॉर्म जाइलम। तो प्रोटोजाइलम के जो ल्यूमेन है वो स्मॉलर होंगे कंपेयर टू मेटाजाइलम जो कि लेटर फॉर्म्ड हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश देम। तो ये कंडीशन आप याद रखिए। एग्जार्क कहाँ देखा जाता है? रूट में। एंड एग्जार्क कंडीशन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रोटोजाइलम विल बी टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो स्टेम में इसका ऑपोजिट कंडीशन होता है, उसे कहते हैं एंडार्क। एंडार्क, ओके। एंड एंडार्क में प्रोटोजाइलम विल बी फेसिंग टुवर्ड्स पिथ एंड मेटाजाइलम विल बी फेसिंग टुवर्ड्स पेरिफेरी। Then last part is pith is small and inconspicuous. ये characteristic feature है dicot root का. Okay, the parenchymatous cells which lie between xylem and phloem are called conjunctive tissue. So between the vascular bundle जो region है, okay, वो है conjunctive tissue, और यहाँ पर आपको interfascicular cambium दिखेंगे। तो वैस्कुलर बंडल्स में फैसिकुलर कैम्बियम एंड यहाँ पर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, वो दोनों कंबाइन होकर के आपको न्यू ग्रोथ देगी सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम की। 2 or 4 xylem or phloem patches are seen. A cambium ring develops between xylem and phloem, and this is responsible for secondary growth. All tissues on the inner side of endodermis, such as pericycle, vascular bundles and pith, constitute the stele. तो देखिए कैसे एंड में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने इनिशियल एक सिंगल इमेज में आपको दिखाई थी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड स्टील, वो सब स्प्रेड आउट करके दी रहती हैं। तो इनिशियली आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, उसे विजुअलाइज करें, तो पूरी पिक्चर क्लियर होगी आपके माइंड में। अब देखिए मोनोकॉट पे सिर्फ इतना छोटा सा एक पैराग्राफ है। द एनाटमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मेनी रेस्पेक्ट्स। इट हैज एपिडर्मिस, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundles and pith. As compared to dicot root, which have fewer xylem bundles, there are usually more than 6. तो more than 6 के लिए ये टर्म है polyarch xylem bundles in monocot root. And another distinguishing feature of monocot root is pith is large, well developed. Monocots root do not undergo any secondary growth, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम नहीं होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी मोनोकॉट्स में। तो अब आप इसे कंपेयर कीजिए मोनोकॉट एंड डाइकॉट को। रूट है फाइब्रस रूट, यहाँ पर टैप रूट, यहाँ पॉली आर्क है। पॉली आर्क जाइलम इज मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, यहाँ पर टेट्रार्क 2 to 4 जाइलम बंडल्स। Then pith is large, well developed. Pith is small and inconspicuous. Cambium is absent, and क्योंकि cambium absent है इसीलिए secondary growth is also absent, not seen. यहाँ पर cambium is present, so secondary growth is also seen. So अब मैं आपको secondary growth थोड़ा explain करती हूँ। देखिए कैम्बियम दो टाइप्स के होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम में आपको अगेन 2 टाइप्स दिखेंगे, फैसिकुलर कैम्बियम जो कि वैस्कुलर बंडल के अंदर होते हैं, एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो कि वैस्कुलर बंडल्स के बीच में होते हैं, बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स। ओके, सो ये दोनों कंबाइन होकर के वैस्कुलर कैम्बियम बनाएंगे। कॉर्क कैम्बियम इसे फेलोजेन कहते हैं। ओके, तो ये बनाते हैं पेरीडर्म। तो पेरीडर्म में जो आउटर कॉर्क है उसे फेलम कहते हैं, एंड इनर सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म कहते हैं। तो दोनों मिलकर के पेरीडर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे एंड सेकेंडरी फ्लोएम।
ओके, एंड ये बनाते हैं उसके बाहर आउटर लेयर। तो ओवरऑल जब इसकी थिकनेस इंक्रीज होती है, जिसे हम गर्थ कहते हैं, गर्थ इंक्रीज होती है, और यह अंदाजन देखा जाता है 1 साल या 2 साल के बाद में। ओके, तो ये ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ, एंड इसमें ये दोनों कैम्बियम टिश्यू इन्वॉल्व हैं। अब लास्ट सेक्शन बहुत ही छोटा सेक्शन है, ये है मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। बेसिक एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो प्राइमरी फंक्शन था, उसके अलावा स्टोरेज, सपोर्ट एंड रेस्पिरेशन, ये रोल्स हैं इन मॉडिफिकेशन। सो स्टोरेज में एस्पेरेगस, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ये एग्जाम्पल्स हैं। रेस्पिरेशन में न्यूमेटोफोर्स जो कि मैनग्रोव ट्रीज में आपको दिखेंगे। ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए, कैरेट, टर्निप, रेडिश, बीटरूट, ये सारे स्टोरेज रिलेटेड मॉडिफिकेशंस हैं। प्रॉप रूट बैनियन ट्री में साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। शुगर केन में ये आपको स्टिल्ट रूट्स दिखेंगे, सेकेरम ऑफिसिनारम शुगर केन का साइंटिफिक नेम है। सो देखिए, ये जो रूट्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर्स, स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर्स दैट ग्रो आउट फ्रॉम द वाटर सरफेस, facilitate the aeration necessary for root respiration in hydrophytic trees। तो मैंग्रोव ट्रीज में दिखता है, ये स्वॉम्प एरियाज है, मार्शी एरियाज हैं ये। तो इसके साथ ही हमने ये सारा टॉपिक रूट से रिलेटेड कवर कर लिया है। कल हम डिस्कस करेंगे स्टेम। तो जैसा मैंने आपको कहा था, आप एक टेबल बनाइए एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें नोट डाउन कर लीजिए एंड रेगुलरली इसे रिवाइज कीजिए। I hope this video was helpful to you. Thanks a lot for watching my video and take good care of yourself.